शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ और पूरी कथा सुननी चाहिए। आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कथा में क्या बताया गया है, चर्चा में क्या बताया गया है। और गुरु बहन गुरु भाई, देवों के देव महादेव का नाम लेने से, लिखने से सब दुख दूर होते हैं, सब कष्ट दूर होते हैं। तो देवों के देव महादेव का नाम लेना चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक किसान भाई थे, दोनों पति पत्नी थे, तो बेचारे गरीब ही थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, तो उसी में बेचारे मेहनत मजदूरी अपना करते थे और उनके पास कोई बच्चा नहीं था और वो शंकर भगवान के शिष्या थे। उनकी पत्नी भी और जो किसान भाई थे वो भी, दोनों शंकर भगवान के परम प्रिय भक्त थे। श्रद्धा भक्ति से उनका पूजा पाठ करते थे, 3 सूत्र का पालन करते थे और उनके पास कोई संतान नहीं था। तो जो किसान भाई की पत्नी थी वो कहीं भी किसी के, जैसे किसी का बच्चे का जन्मदिन हुआ या किसी की शादी हुई या किसी का कोई फंक्शन हुआ तो बड़े प्रेम से जाती थी, बड़े प्रेम से बेटियों की शादी में जाती थी और किसी बच्चे का बर्थडे है तो बर्थडे में भी जाती थी। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। तो सबके लिए जैसे उन पर होता था देने के लिए, बेचारे गरीब तो थे ही पति पत्नी, तो जैसा उनके पास होता था ऐसा ही वो अपना वहाँ दान में दे के आते थे। और जो किसान भाई की पत्नी थी वो बेचारी बहुत अपने मन में दुखी रहती थी और कहती थी, अपने पति से कहती थी कि हमारे कोई संतान नहीं है और मुझे एक संतान चाहिए और मुझे बहुत अपने बच्चों के लिए मैं तरसती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरा इतना एक ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मेरे आंगन में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बेटा या बेटी मेरे आंगन में घूमेगो। यही दोनों पति और पत्नी आपस में बातें करते थे। तो वो इसी चीज से परेशान थे और बेचारे अपना छोटा सा खेत था तो वही अपना उसी में अपना कमाते थे और उसी से अपना दोनों पति पत्नी गुजर गृहस्थ चलता था, पेट भरते थे उसी से। और कहीं किसी का होता था तो बड़े प्रेम से भाव से जाती थी, लेकिन उनको एक पछतावा जरूर होता था कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजे और मेरे आंगन में एक छोटा सा नन्ही मुन्नी बच्ची कोई घूमे। तो देखिए गुरु बहन गुरु भाई, हर माता चाहती है कि मैं एक माँ बनूं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो जैसे अपने वो पूजा करने जाते थे, दोनों पति पत्नी शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते थे, तो देवों के देव महादेव से
वो कुछ नहीं मांगते थे। दोनों पति और पत्नी बस वो यही कहते थे कि हे देवों के देव महादेव, मुझे एक छोटा सा पुत्र या एक छोटी सी पुत्री दे दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए। हे देवों के देव महादेव, मुझे एक संतान दे दीजिए। वो और कुछ नहीं मांगते थे और घर पे आते थे, फिर वही अपना उनका तो रोज का वही काम था, अपना खेती में अपना काम करना। तो इधर उधर की जो औरतें थीं वो उनकी चुगली चाटी करती थीं और कहती थीं कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो बांझन आ जाती है। कहते हैं कि बांझन का मुंह, कोई काम करने जाओ और आगे कहीं बांझन का मुंह देखने के लिए मिल जाए तो काम बिगड़ जाता है। और यही सब बातें जैसे आपस में करती थीं कि कहीं किसी के कोई फंक्शन होता है तो वो बांझन जरूर आती है, उसके पास तो कोई बच्चा नहीं है, न बेटा है न बेटी है, और दूसरे के फंक्शन में वो जरूर आती है। और कहते हैं कि बांझन का कहीं कोई शुभ काम करने जाओ और आगे बांझन पड़ गई, बांझन का मुंह देख लिया तो वो काम बिगड़ ही जाता है। और जो पाड़ पड़ोसन थी वो यही सब बातें चीतें करती थी। यह बात एक दिन और किसान भाई की पत्नी दोनों सुन रहे थे कि हमारे बारे में ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन देखिए गुरु बहन गुरु भाई, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का चुगली चाटी नहीं करना चाहिए, बांझन किसी को नहीं कहना चाहिए, क्यों कि सारा कुछ हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ये तो सब कुछ करने वाले ऊपर बैठे हैं परमात्मा, और हमारे और आपका करनी है। जैसे हम और आप करनी करके आए हैं तो उस करनी का फल तो हमको इस जन्म में जरूर भुगतना ही है। तो कभी किसी का दिल पर चोट नहीं देना चाहिए, कभी किसी की आंखों से आंसू नहीं गिराने चाहिए। कहते हैं कि हम अगर किसी को हंसा नहीं सकते हैं तो हमें किसी को रुलाने का अधिकार नहीं है। तो गुरु बहन और गुरु भाई ये बात सुने तो उन दोनों को इतना अपने दिल में दुख हुआ कि बेचारे गए शंकर भगवान के मंदिर और जाकर के दोनों पति और पत्नी सर पीट पीट के शंकर भगवान के सामने रोने लगे और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, हम तो आपकी इतनी पूजा आराधना करते हैं, 3 सूत्र का पालन करते हैं। ये देवों के देव महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारा एक वंश चला दीजिए, हमें छोटा सा एक बच्चा लड़का या लड़की दे दीजिए, हमारी गोद भर दीजिए। क्यों कि हमारे मुंह पर जो दाग लगा है, हमारे माथे पे ये कलंक लगा है, इसको छुड़ा दीजिए। क्यों कि हम और हमारी पत्नी किसी के भी आगे पड़ जाते हैं तो सब कोई कहते हैं कि बांझन का मुंह देख लेते हैं तो सारा काम बिगड़ ही जाता है। बांझ का मुंह देख लेते हैं तब काम बिगड़ ही जाता है। यही देवों के देव महादेव से कहा करके और पति पत्नी फूट फूट करके खूब रो रहे थे, हे देवों के देव महादेव, एक हमें संतान दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और जो हमारे माथे पर ये कलंक है बांझ और बांझन का, इसको दूर कर दीजिए। तो उसी टाइम पे देवों के देव महादेव प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और आप जाइए, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कह करके और देवों के देव महादेव अंतर्याम हो गए और किसान की पत्नी दोनों घर गए। घर जाकर के और कुछ दिन बाद, 9 महीने बाद, 9 माह बाद, और एक बेटी ने जन्म लिया। किसान की पत्नी की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया।
तो किसान और किसान की पत्नी बहुत खुश हुए और खूब उन्होंने जितना उनके पास था, जितना भगवान ने दिया था, इतना खूब दान किए, जितना था उनके पास दान किए, भूखे को खिलाए, प्यासे को पिलाए, जितना था। बेचारे गरीब तो थे ही, लेकिन जितना था बेचारे अपने श्रद्धा अनुसार जो भी था अपना दिए, सबको दिए। तो जो पाड़ पड़ोसिन थी वो सबको दुख लगा इस चीज का, कोई खुश नहीं हुआ। उन्होंने उसका दावत भी किया, डस्टोन भी किया, लेकिन जो पाड़ पड़ोसी हंसते थे और बांझन कहते थे, उन सबको बहुत बड़ा कष्ट हो गया कि अब तो इनके पास एक बेटी ने जन्म ले लिया। तो यही तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेरी नहीं है। देर हो सकती है, कोई बात नहीं, देर हो सकती है, लेकिन आपको फल जरूर मिल जाएगा। भगवान पे श्रद्धा और भक्ति से उन पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। तो वो दोनों पति पत्नी थे, उनको एक कन्या मिली। उन्होंने भगवान पे, अपने देवों के देव महादेव पे विश्वास किया और पूजा पाठ किए और अपना मेहनत कर दे। बेचारे मजदूर तो थे ही, अपना उन्होंने शंकर भगवान ने उनकी गोद भर दी और अपने खूब एक बेटी और दोनों माता पिता और बेटी तीनों अपने हंसी खुशी घर में रहने लगे, हर तरह की खुशियां मनाने लगे और अपने घर में रहने लगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन दोनों पति और पत्नी की इच्छा पूरी की, ऐसे सभी गुरु बहन और गुरु भाई और सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण कीजिए। देवों के देव महादेव, आप सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी लाल बटन है उसको भी दाब दीजिए और बगल में बनी घंटी उसे भी प्रेस कर दीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर भोले ओम नमः शिवाय।